नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल DNA। शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी जिला पंचायत में आज सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, लेकिन इस बैठक में सत्ता पक्ष के ही 8 सदस्य नहीं पहुंचे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वन सभापति ही आए थे। दूसरी ओर कांग्रेस समर्थित 2 जिला पंचायत सदस्यों ने 15वीं वित्त राशि आवंटन में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। ऐसे में कोरम पूरा नहीं होने से बैठक को स्थगित करना पड़ा। वहीं बैठक में सत्ता पक्ष के सदस्यों का ही आना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर अब तरह तरह की चर्चा होने लगी है। बता दें कि जिला पंचायत के सामान्य सभा की तीसरी बार बैठक बुलवाई गई थी और इस बार भी बैठक नहीं हो पाई। सबसे पहले 17 जुलाई, फिर 23 जुलाई को बैठक स्थगित हुई थी। तीसरी बार 28 जुलाई को सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें भाजपा समर्थित 8 जिला पंचायत सदस्य नहीं पहुंचे, जबकि कांग्रेस समर्थित 2 जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप है कि उनके साथ 15वें वित्त की राशि और अन्य कामों के लिए भेदभाव किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस बार जिला पंचायत में बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई है। इसके बाद भी भाजपा समर्थित सदस्यों का बैठक में नहीं आना चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही आपसी तालमेल को लेकर भी सवाल उठ रहा है। वहीं इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि सावन सोमवार होने के कारण कई सदस्य विभिन्न कार्यक्रमों के चलते शामिल नहीं हो पाए। कहा कि सामान्य सभा की बैठक के लिए जल्द नई तिथि तय की जाएगी। दूसरी ओर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कांग्रेस सदस्यों ने आरोप को बेबुनियाद बताया। फिलहाल जिला पंचायत CEO के कहा कि बैठक नहीं होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। आज बहिष्कार हुआ है, बोलते हैं 8 सदस्य बहिष्कार किए, तो क्या है मामला पूरा बताएं। अब 8 सदस्य तो आए नहीं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हम लोग 2 भी आज कुछ कारण से हम लोग यहाँ पर बहिष्कार किए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जब से यहाँ जिला पंचायत का नया सत्र का गठन हुआ है, तब से लेकर अभी तक हर चीज़ों पे भेदभाव का यहाँ पर जिला पंचायत CO हो या यहाँ बैठे सभी पदाधिकारी द्वारा अलग अलग पार्टियों के नाम से यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। उसके बाद राशि आवंटन जो 15 वित्त का होना है, अभी तक के तो यहाँ पर क्लियर नहीं किए हैं कि कितना क्या मिलेगा, लेकिन ये हम लोगों को कन्फर्मेशन आ गया है कि बहुत कम राशि हम लोगों को जो 2 सदस्य हैं उनको दिया जा रहा है। बाकी जो बंदर बांट है उन लोग आपस में करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों के द्वारा मैं और कविता बाबर जी दोनों सीनियर सदस्य हैं पूरे सदन में, चौथी बार और तीसरी बार सभी लोग जीत के आए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पर्सनली जा कर के जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत CO दोनों को जा कर के अपनी बात को रखे कि जो राशि आवंटन हो रहा है उसको समान रूप से किया जाए, बराबर किया जाए, या कुछ कम करना है तो कुछ कम कर दे, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। और उसके बाद हम लोग सदस्य कक्ष जो हम लोग को आवंटन किया गया है वो गलत जगह पर था। हम लोग उसके लिए भी बोले कि जगह को सही पर जो हम लोग जो कमरा बोले उस कमरा में शिफ्ट किया जा करके, तो दोनों बातों को उनके द्वारा इग्नोर किया गया। जिला पंचायत CO के द्वारा भी उसको बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जबकि जवाब भी गलत तरीके से दिया गया कि उनका बहुमत है, उन लोग अपने हिसाब से करेंगे। एक CO जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उनका ये जवाब नहीं होता। उनका जवाब होता है कि हम देखते हैं, बात करके आपस में बराबर कराएंगे, क्योंकि उसमें नियम है बराबर 15 वित्त के अंदर कि समान रूप से सभी क्षेत्रों पर उसका आवंटन किया जाए। लेकिन सामान्य रूप से आवंटन न करके अपने अपने क्षेत्रों पर इन लोग ज़्यादा अधिक राशि आपस में बांटे हैं। तो इस बात को लेकर के आज हम लोग भी इस बैठक पर नहीं गए हैं, बहिष्कार किए। लेकिन सत्ता पक्ष के भैया 8 लोग नहीं आ रहे हैं, लगातार 3 बार हो चुका है, क्या चीज़ की नाराजगी आपको? देखिए 17 तारीख को बैठक रखी गई थी जुलाई में, 17 जुलाई को, और उसको फिर निरस्त किया गया। बाद में पूछने पर कारण बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष को कहीं जाना है, कुछ काम है करके। उसके बाद फिर 23 तारीख को बैठक आहूत की गई, उस पर भी बताया गया कि मैडम को कहीं जाना है करके 23 तारीख की बैठक को निरस्त किया गया। अब मनमर्जी टाइप की स्थिति चल रही है।
जिला पंचायत में लगता नहीं है कि यहाँ पर प्रशासन कहीं पर है। मतलब जिला पंचायत सीईओ को जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो 40,000 जनता के बीच में चुनाव के जीत के आ रहे हैं, उनका यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी प्रकार के कोई भी चीज़ों पर पूछना या कोई प्रकार के कोई सम्मान होना ये नहीं है। और कोई भी चीज़ कर रहे हैं अचानक निरस्त कर देना, अचानक बोल देना कि कल मीटिंग करेंगे, परसों मीटिंग करेंगे, तो सारा चीज़ उनके टाइम टेबल के हिसाब से बन रहे हैं। हमारा तो कुछ है ही नहीं। इसके पहले भी निर्वाचन प्रक्रिया में भी लगातार इन लोग अपने हिसाब से प्रक्रिया किए, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 1.5 घंटा विलम्ब पे निर्वाचन की प्रक्रिया के किए। तो ये गलत तरीका है ना भाई। कोई भी चीज़ का एक टाइम टेबल और समय होता है। कोई भी आदमी हो, किसी के लिए भी रुक नहीं सकते आप। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के इस बात को हम लोग आज इस मीटिंग का बहिष्कार किए हैं। और रही सवाल 8 सदस्यों की बात, तो 8 सदस्य ही अच्छा से बता सकते कि उसके अंदर खाने में क्या चल रही है, उसके अंदर खाने में क्या बात है, उसको वही बता सकते हैं। हम लोग उसके अंदर तो है नहीं, हम लोग तो 2 तो बाहर हैं। हम जो अपनी समस्या उसको बताएं, लेकिन वो 8 लोग जब मिलेंगे आपको तो बताएंगे कि उनका क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है अध्यक्ष जी या उपाध्यक्ष जी बताएंगे कि उनके अंदर क्या बात है, किस बात से 8 सदस्य धमतरी में हैं, धमतरी में 8 सदस्य घूम रहे हैं लेकिन नहीं आए हैं, इसका कारण क्या है वो अच्छे से बता सकते हैं। तो भैया जी मैडम, आज आप लोगों ने सामान्य सभा बैठक का बहिष्कार कर दिया। सामान्य सभा की आज जिला पंचायत में तीसरी बार बैठक आहूत हुई थी। 17 तारीख को हुआ था, वो कैंसिल हुआ, फिर 23 तारीख को हुआ, वो भी कैंसिल हो गया। और आज तीसरी बार जिला पंचायत में उनके ही सभापति लोग 8 सदस्य आज अनुपस्थित हैं और हम 2 सदस्य नीलम चंद्राकर और मैं, चूँकि हम लोग भी आज इस बैठक का बहिष्कार किए हैं। तो बहिष्कार करने का कारण सिर्फ यही है कि जो 15 फाइनेंस की जो राशि है, वो राशि में कहीं ना कहीं हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। चूँकि हम लोग 2 ही सदस्य हैं, परंतु हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमको राशि तो हालांकि अभी आई नहीं है, परंतु हमको पता चला है कि बहुत कम राशि हमको दी जा रही, जो कि सम्मानजनक नहीं है। चूँकि हम दोनों सदस्य 3-3 बार जीत के आए हैं, तो एक सम्मानजनक राशि हम भी चाहते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग 40,000 क्षेत्र की जनता के बीच में चुन के आए हैं और उनकी सब मांगें रहती हैं। चुनाव के समय भी उन सब की काफ़ी सारी मांगें थी और उन मांगों को हमको पूरा करना है। और यदि हमको फंड ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपने क्षेत्र का विकास कार्य करा पाएंगे? क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि जो है इतने ही एरिया से जीत के आए हैं, चाहे वो बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस के रहें, सभी सदस्य चुन के आए हैं और सभी की क्षेत्र में मांग रहती हैं। तो उन मांगों को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और जब हमको राशि ही नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से अपनी मांग को पूरा कर पाएंगे? कहीं ना कहीं स्थगित होने से विकास भी रुक रहा है। बिल्कुल, विकास पर फर्क पड़ेगा इसमें। आज क्या क्या एजेंडे में चर्चा होना था? कितना एजेंडा था? एजेंडा तो 8 था, परंतु अब सदस्य नहीं आए तो बैठक तो स्थगित हो ही गया है। दूसरी बात ये थी कि हम लोग मैडम से बैठक व्यवस्था के बारे में भी चर्चा किए थे, एक रूम के आवंटन के लिए सभी सदस्यों के लिए, परंतु उस बात को भी हमारा अनदेखा किया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिला पंचायत में मनमानी चल रही है और हम सदस्यों की पूछ परख कहीं पे नहीं है और इसीलिए आज हम सब बहिष्कार किए हैं। पहले 23 तारीख को मीटिंग रखी गई थी और कुछ ऐसे कारण बने कि उसको कैंसिल करना पड़ा था और उसको 28 तारीख को किया गया। आज जैसे मीटिंग में आए तो बाकी सदस्यों से हम चर्चा किए, तो चूंकि आज सावन सोमवारी है और कई लोग क्या है आज जो रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं, तो उस वजह से आने में असमर्थता जताए। और 1-2 जो मेंबर है उनका अचानक हॉस्पिटल वाला कार्यक्रम बन गया और 1-2 मेंबर का पूर्व में ही कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बना है, जैसे कंवर जी बाहर गए हुए हैं, तो इस वजह से आज लोग आ नहीं पाए। जब सबका शेड्यूल तय था तो फिर मीटिंग तो टाली जा सकती थी? नहीं, आज ही जानकारी हुई। ऐसा लग रहा था कि कोरम पूर्ण हो जाएगा ऐसा करके, लेकिन पूर्व किसी का ऐसा प्लान नहीं था कि आज वो नहीं आना ऐसा। तो क्या है, आज सोमवार है तो सोमवार के कारण से अभी जानकारी ली हम लोग कई लोगों से, और 1-2 मेंबर क्या है एकदम खेती किसानी का काम ऐसा है कि छोड़ के आते नहीं बन रहा है, इस टाइप सा भी परिस्थिति बना। माननीय सदस्यों को सूचना जो है पूर्व में दी गई है। तो उन्होंने ऐसा कोई समय नहीं कहा था सूचना मिलने के बाद? आपने कोई कारण नहीं बताया था नहीं आने का या नहीं आने ऐसा? नहीं, जैसे कंवर जी ने बताया था कि वो पूर्व से उसका बाहर जाने का वो प्लान हो गया है करके,
पूर्व में 20 से 23 का उनका प्लान था तो वो कैंसिल हुआ, तो उसके बाद फिर जैसे 28 को हुआ तो वो फिर उनका बाहर जाना एकदम तय था। और बाकी जो मेंबर हैं कुछ लोगों के पास में फ़ोन लग भी नहीं पा रहा है। गैर जिम्मेदारी कहीं न कहीं सदस्यों की, कुछ नहीं, नहीं, दे नहीं। रहे हैं, इसको बैठक को महत्व नहीं दे रहे हैं, या आपसे उनकी पर्सनल नहीं, पर्सनल कुछ भी नहीं है। आपको टिकट मिला था उस समय से दंगा जारी है भाजपा के अंदर में, तालमेल की कमी नजर आ रही है। उसी का तो कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मनगढ़ंत कुछ भी कहानी ना बनाया जाए। भाई मैंने वार्तालाप किए हैं उन लोगों के साथ में, और उन्होंने बताया कि आज जैसे रुद्राभिषेक है और रुद्राभिषेक के चलते 1-2 मेंबर नहीं आ पाए और सावन सोमवारी होने के कारण आज 2 सदस्य यहाँ आए थे जी कांग्रेस से जो समर्थित, हाँ चाहे तो बैठक में बैठते आपका कोरम पूरा हो जाए। जी आखिर उनकी क्या नाराजगी थी कि वो नहीं आए? नहीं, नाराज़गी कुछ भी नहीं है, और हमने तो उनसे संपर्क भी किए। वो मेरे पास भी आके बैठे थे, वहाँ बैठना करके कुछ विषय भी लेके आए हुए थे, इस विषय को मेरे को रखना है करके। अब उसके बाद अचानक उन लोग कैसे वापस चले गए इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जिला पंचायत सीईओ का मानना है कि आप लोगों के इस तरह के रवैये के कारण विकास की योजनाएं, सरकार की योजनाएं कहीं कहीं पिछड़ती जा रही हैं। आप मानते हैं इस बात? देखिए, ऐसा किसी का कोई रवैया नहीं है। जैसे जिला पंचायत सीईओ का कहना है तो उनका गलत कथन है। मैं उनसे पर्सनल एक बार चर्चा करूंगा कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। योजनाएं तो पिछड़ रही है ना। नहीं योजनाएं गलत कैसे हुआ? नहीं, मैं एक बार उनसे संपर्क करूंगा कि उन्होंने कैसे ऐसी बात कही है। मैं उनसे एक बार ऐसे कही कि कई निर्णय जो हो सकते थे बैठक में नहीं हुआ, अगली बैठक में नहीं, आप अपने कथन को वो ना करिए भाई, उन्होंने इस कारण से ऐसा नहीं हुआ ऐसा बोलिए करके। मैं एक बार उनसे पर्सनल संपर्क करता हूँ। नहीं कहा वो अलग बात है, विकास का कार्य चल रहा है। आप मानते हैं कि इस बात को बैठक की होने नहीं, हम तुरंत नया डेट तय करेंगे और 2-4 रोज में मीटिंग करेंगे और फिर विकास के कार्यों को अपन करेंगे। और कुछ विकास के कार्य के कारण ही कभी-कभी मीटिंग जो है कैंसिल हुई है। जैसे 23 तारीख की अचानक एक सीओ मैडम की मीटिंग थी स्टेट में, उस कारण से उसको कैंसिल करना पड़ा था और कोई रीजन नहीं था। तो आगामी बैठक में नए एजेंडे आएंगे कि यही एजेंडे? इसी एजेंडा पे अपन चर्चा करेंगे। इस एजेंडे के बाद में फिर हम और जो हमारे मेंबरों की जो बातें आएंगी उसके ऊपर फिर आगे निर्णय लेंगे। आवंटन को लेकर भेदभाव की जा रही है। आवंटन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, ये आरोप। देखिए, आवंटन ऐसा कुछ होता नहीं है। पूरे जिले में कहाँ क्या आवश्यक है उसके आधार पे सबकी सहमति से कार्य को क्रियान्वित किया जाता है। आवंटन किसी ये जो 15वें वित्त की जो राशि आती है इसको आवंटित नहीं किया जाता। इसको कहाँ क्या आवश्यक है उसके आधार पे उस जगह पे उसको कार्य को किया जाता है। पार्टी सदस्यों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। क्या चीज़? भाजपा समर्थित सदस्यों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, उनका एक आरोप था। नहीं, जब देखो विपक्ष कुछ भी आरोप लगा सकती है, वो अब हम उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। क्या बराबर बांटे? सामान्य सभा का एक कोरम होता है जिसमें 5 जिला पंचायत सदस्य अगर हों तो फिर मीटिंग कंटिन्यू किया जा सकता है। आज मीटिंग में 5 सदस्य उपस्थित नहीं थे, इसलिए कोरम पूरा नहीं होने की वजह से मीटिंग को स्थगित किया गया। तीसरी बार ये कैंसिल हुआ है? नहीं, कैंसिल तो तीसरी बार ऐसा नहीं है, अन्य कारणों से उसमें पोस्टपोन किया गया था, बट आज का दिन आयोजित था। मैम, बैठकें स्थगित होने से या कोरम पूरा नहीं होने से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे या विषय, विकास की योजना, सरकार की योजना कितनी प्रभावित होगी? मॉनिटरिंग प्रभावित होता है, तो इसलिए बैठक वापस से रखा जाएगा जल्दी। पिछड़ जा रही कहीं ना कहीं योजना, एक कारण विभाग अपना काम कर रही है। नहीं, लेकिन चीज़ें तो पिछड़ रही होंगी। कोई डिसीजन लेना होगा, वो फिर नेक्स्ट बैठक में होगा, तो 7 दिन तो 15 दिन पिछड़ ही गया कम से कम। हाँ, कांग्रेस से समर्थित जो सदस्य हैं, 2 सदस्य नीलम चंद्राकर और कविता बाबर, का कहना था कि 15 वित्त आयोग के पैसे की राशि जो आवंटन होना है उसमें हम लोगों को कम राशि दिए जाने का योजना बनाई जा रही है, इसलिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। हमको बैठने की कमरा भी जो उपलब्ध नहीं कराई गई, ऐसा कुछ नियम में भी नहीं है और ऐसे मेरी जानकारी में भी नहीं है। ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद।
DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,